नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि आईसीटी सब्जेक्ट पर है। यह वर्कशीट क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है और यह वर्कशीट चैप्टर 1 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में से बनाई गई है। बच्चों, यह 19 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। ओके, आओ अब हम वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। यह वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में है। चिल्ड्रन, कंप्यूटर्स कैन बी 3 टाइप्स: डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। बच्चों, कंप्यूटर 3 तरह के हो सकते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। अब देखिए बच्चों, अब 3 तरह के कंप्यूटर है। अब ये 3 तरह के कंप्यूटर कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको हम आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए आगे देखो, डेस्कटॉप में एक मेज़ है, मेज़ के आगे एक बच्चा बैठा हुआ है और सामने एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ है। ये होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर एक टेबल के ऊपर रख के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए और वहाँ पे बिल्कुल फिक्स पोजीशन हो जाती है, आपको वहीं पर बैठकर काम करना होता है। अब हम आते हैं सेकंड वन, लैपटॉप। देखिए बच्चों, लैपटॉप एक आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा है जो कि कैरिएबल है, कि आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप वी कैन यूज इट बाय कीपिंग इट ऑन आवर फीट। लैपटॉप को हम अपने फीट पर रखकर काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने पैरों पे लैपटॉप को रखोगे और फिर अपना काम करोगे। तो ये आप इसको बेड पर लेकर भी काम कर सकते हो। ठीक है, कहीं आप पार्क में गए हुए, पार्क में काम कर सकते हो, कहीं छत पे बैठ के काम कर सकते हो। तो ये जो लैपटॉप होता है इसको आप कैरी कर सकते हो। फिर बात आती है बच्चों पाम टॉप की। देखिए पाम टॉप आपके यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ है जो कि हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है, यानी ये पाम टॉप है जिसको आप हथेली में लेकर काम करते हो। ये ऐसा कंप्यूटर है जो कि इतना हैंडी है, इतना छोटा है जो कि आपके हाथ में आ जाएगा और आसानी से आप उस पर काम कर पाओगे। पाम टॉप वी कैन यूज इट बाई कीपिंग इट ऑन आवर पाम। हम उसको अपनी पाम या हथेली पर रख कर काम कर सकते हैं। लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन एटसेट्रा। जैसे कि ये टैबलेट होता है, स्मार्टफोन जो कि सभी बच्चों के पास आजकल पहुंच चुके हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सभी पाम टॉप कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन कंप्यूटर इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स स्ट्रक्चर। कंप्यूटर पर काम करने से पहले हमको जानना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। द कंप्यूटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंप्यूटर मेनली 3 भागों में बटा होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी पहला भाग है इनपुट यूनिट, दूसरा भाग है आउटपुट यूनिट और तीसरा सीपीयू। अब ये 3 भाग जो मैंने अभी बताए हैं ये एक्चुअली है क्या और कैसे काम करते हैं, देखो अभी नीचे लिखा हुआ है, उसके माध्यम से जानेंगे। इनपुट यूनिट, दिस पार्ट अलाउज डेटा एंट्री एंड कमांड्स इन अ कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड एंड माउस एटसेट्रा। यह जो पार्ट है, इस पार्ट के थ्रू आप डेटा एंट्री करते हो। किसके थ्रू करोगे? आप कीबोर्ड की मदद लोगे और माउस की मदद लोगे। हम इन दोनों की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे लिखा हुआ आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या होती है? देखो, इन्फॉर्मेशन तो आपने कंप्यूटर के अंदर भेज दी, किसकी मदद से? कीबोर्ड की और माउस की मदद से, जो कि इनपुट यूनिट है। अब बात आती है आउटपुट यूनिट क्या होती है। प्रोसेस डेटा अपीयर्स ऑन दी आउटपुट यूनिट इटसेल्फ। कि बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन आपने कंप्यूटर के अंदर डाली है वो आपको आउटपुट यूनिट के माध्यम से दिखाई देगी। सच एज मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। कंप्यूटर के अंदर जो मॉनिटर होता है, जो भी आप टाइप करते हैं आपको दिखाई देता है ना, तो मॉनिटर क्या हो गया? एज ए आउटपुट यूनिट काम कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है। आपने इन्फॉर्मेशन भेज तो दी पर आपको मॉनिटर के माध्यम से दिखाई दे रही है। और फिर दूसरा प्रिंटर। देखो प्रिंटर क्या होता है? आपने कोई डॉक्यूमेंट
लिखा कंप्यूटर के अंदर, यानी आपने कीबोर्ड और माउस की मदद से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में डाल दी, परंतु आप उस डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट आउट निकालते हो उसका, तो प्रिंट आउट निकलेगा प्रिंटर की सहायता से, और वहाँ से क्या निकल कर आएगी, एक शीट निकल कर आएगी। तो प्रिंटर भी क्या होता है, आउटपुट यूनिट होती है। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CPU। दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इस भाग को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। जैसे मनुष्य का दिमाग होता है ना, वो वही सोचता है, मेन दिमाग के थ्रू ही पूरी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर है उसमें CPU होता है, कंप्यूटर का दिमाग। जस्ट एज द मोस्ट important part of our body is our brain which makes our decisions of our body, in the same way our decisions CPU are taken। ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, CPU सारे डिसीजन कंप्यूटर के अंदर लेता है, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग हमारे जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन करेगी इसके डिसीजन लेती है। तो ये थे 3 पार्ट, इनपुट, आउटपुट और CPU। अब बच्चों इसी जो ये वर्कशीट थी, अभी हमने जाना कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन दिए गए, इन 3 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। इनके आंसर आपको वर्कशीट में ही दिए गए हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अभी हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर्स को भी देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर कैन इट बी बेस्ड ऑन साइज, राइट द नेम्स। कितने तरह के कंप्यूटर है जो कि साइज के हिसाब से बटे हुए हैं, उनके नाम लिखिए। बच्चों बस सबको नाम लिखने हैं। कौन कौन से नाम हो गए, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, आपको बस नाम लिखने हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला, एक तो ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप, ठीक है ना। दूसरा नंबर ये, तीसरा ये, बस आपको नाम लिखने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाई CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे डिसीजन कौन लेता है, CPU लेता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको इसलिए हम उसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मनुष्य के अंदर माइंड होता है, ब्रेन होता है, ठीक उसी प्रकार से CPU कंप्यूटर का ब्रेन है, इसलिए इसको मतलब सारे डिसीजन लेता है, इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, राइट शॉर्ट नोट इन ईच। कंप्यूटर कितने भागों में बटा हुआ है, उनके बारे में छोटे से नोट्स लिखिए, छोटे छोटे नोट्स। देखिए बच्चों इनपुट, आउटपुट, CPU, ठीक है ना। इसके छोटे छोटे नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 भागों में बटा हुआ, इनपुट, आउटपुट और CPU। इनके बारे में आप जैसे इनपुट डेटा एंट्री के लिए, प्रोसेस डेटा को आपको दिखाने के लिए आउटपुट यूनिट है, CPU कंप्यूटर का माइंड है जो कि सारे फंक्शन करता है, ठीक है। ये तीसरे का आंसर है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।